एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। हाँ तो बच्चों, कल तक हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था और जिन प्रश्नों के बारे में आपको समस्या हो रही थी उनका सॉल्यूशन भी मैंने भेज दिया था वीडियो के माध्यम से। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है क्रिया। क्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ेंगे क्रिया। वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा कोई भी वाक्य दिया हुआ हो, उसमें जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी काम का करना या होना या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। यानी वाक्य दिया हुआ है, उसमें जिस शब्द या शब्द समूह है, शब्दों के समूह के द्वारा किसी काम का, कोई भी काम के करने या होने या उसकी पूर्णता या अपूर्णता, पूर्णता यानी कार्य पूर्ण हो चुका है या अभी थोड़ा बहुत बाकी है, इस चीज़ का हमें क्या हो, बोध हो, जानकारी हो, हमें पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी काम का करना या होना या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे राम या श्याम पढ़ता है, मयूर नाचता है, राधा खेल रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। देखो इसमें 4 वाक्य हैं, चारों में अलग अलग करता है। श्याम क्या काम कर रहा है, पढ़ता है। श्याम के द्वारा क्या काम हो रहा है, पढ़ना। मयूर नाचता है, मयूर यानी मोर क्या काम कर रहा है, नाच रहा है। राधा खेल रही है, राधा क्या काम कर रही है, खेल रही है। और धोबी कपड़े धो रहा है। देखो मैंने कहा था पहले ही कि वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए। देखो इसमें है पढ़ता है, नाचता है, खेल रही है। देखो यहाँ पर तो 2 ही शब्दों के माध्यम से, यहाँ पर 3 शब्दों के माध्यम से खेल रही है, यानी अभी भी खेल रही है, उसका वो जो कार्य है वो निरंतर अभी भी चल रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, यानी वह पहले से भी धो रहा था और अब भी धो रहा है, यानी उसके पूर्णता के बारे में पता नहीं चल रहा। श्याम पढ़ता है, ये उसका पूर्णता बोध है कि पढ़ता है हमेशा। मयूर नाचता है, मोर नाचता है। खेल रही है, यानी वह पता नहीं कि अब थोड़ी ही देर में खेलना बंद कर दे या कितनी देर खेले। धोबी कपड़े धो रहा है, यानी किसी भी वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया क्या है, पढ़ता है, खेल रही है, नाचता है, धो रहा है। तो इनके मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगर धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कौन सा प्रत्यय, ना प्रत्यय, तो वह क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। जैसे मैं कहूँ कि हम दिन में न जाने ही कितने ही प्रकार की क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं।
जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, चलना, पीना, खाना, नहाना, धोना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, नाचना, कूदना, घूमना, ये सभी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगर क्रिया में से ना प्रत्यय हटा दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? धातु बन जाती है। और अगर धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। अब क्रिया होती कितने प्रकार की है? क्रिया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। पहला, क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग और रचना के आधार पर। क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं और प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार होते हैं। तो ये था कि क्रिया को हम क्रम के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों। काल के आधार पर 3 भागों में और प्रयोग और रचना के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 8 भागों में। तो आज हमने ये पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं और क्रिया किनसे बनी होती है। थैंक यू।